मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 सवाबी से पेशावर, M2 लाहौर से बलकसर तक बंद, M3 पर फैजपुर से रजाना तक दाखिला ममनू, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद। कौमी शहरा पर मियाँवाली, कुंदिया, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में धुंध का राज। मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में AQI 257, बहावलपुर में 224 तक पहुंच गया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। ईरानी हुकूमत ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा, चाहे लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मैंने 8 बड़ी जंगें खत्म की। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। ईरान में महंगाई के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया है, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 217 तक पहुंच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 26 बैंकों, 25 मसाजिद, 2 अस्पतालों और 48 फायर ट्रक्स को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए। मुजाहिरीन से झड़पों में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी जा बहक हुए। 2500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल। ईरानी सुप्रीम लीडर की अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। आयतुल्लाह खामनई का अमरीकी सदर को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। ईरान की राय के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को ख़त। कहा, अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी पॉलिसियाँ आलमी अमन और कानून के लिए ख़तरा है। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। अमरीका नहीं चाहता रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। अमरीका ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से या सख्ती से निपटेगा। ग्रीनलैंड से मुतालिक माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर जारी है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा ना किया गया होता तो रूस और चीन वहां भी पहुंच जाते। चीन और रूस को वेनेजुएला में अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। सदर पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरते हैं। चीन और रूस के अवाम से प्यार करता हूँ। दोनों ममालिक हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। रूसी सदर अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने मायूस किया। अमेरिका का वेनेजुएला में $100 अरब सरमायाकारी पर गौर। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा, वेनेजुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है। तेल कंपनियों से वेनेजुएला के तेल और कीमतें कम करने पर बात होगी। वेनेजुएला में कौन सी तेल कंपनियां जाएंगी, इसका फैसला करेंगे। तेल कंपनियां अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। अमेरिकी तेल कंपनियों को सिक्योरिटी की जमानत दी जाएगी। अगले हफ्ते तेल कंपनियों के साथ एक और मुलाकात करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना था, सदर ट्रंप के तमाम इक़दामात अमेरिकी मफादात में हैं। वेनेजुएला के वसाइल को मार्केट फराहम करेंगे ताकि उनके अवाम का फ़ायदा हो। वेनेजुएला की अवाम का पैसा उन्हीं के लिए होगा, काबिज़ हुक्मरानों के लिए नहीं। अमरीकी सदर के इक़दामात से यूरोपीय ममालिक नाराज। जर्मनी और फ्रांसीसी सदूर ट्रंप की पॉलिसीज़ के सख्त नाक़िद। अमरीकी ख़ारिजा पॉलिसी आलमी निज़ाम और इक़दार के लिए ख़तरा करार। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर का कहना है कि ताकत के बलबूते पर आलमी उमूर में तसल्लुत ख़तरनाक और नाकाबिल कबूल है। दुनिया को लुटेरों का अड्डा बनने से बचाना ज़रूरी है। अमरीका ने आलमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। अमरीका अपने मफादात के लिए आलमी क़वाइद और ज़वाबित तोड़ रहा है। आलमी जमहूरियत और तयशुदा क़वानीन पर अमरीका का मनफी असर पड़ रहा है। अमरीका का रवैया यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, अमरीका का इत्तेहादियों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना है। अमरीकी पॉलिसीज़ बैनुल-अक़वामी निज़ाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। आलमी इत्तेहाद कमज़ोर और ताकतवर ममालिक मजबूत हो रहे हैं। मैक्रोन ने यूरोप को अमरीका पर इन्हिसार कम करने का मशवरा दे दिया।
زیادہ خسارے والے بجلی فیڈرز سولر پر منتقل کرنے کا حکم، وزیر اعظم کی زیر صدارت سولرائزیشن پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا اقدام سے بجلی کے نقصانات میں نمایاں کمی آئے گی، عوام کو مسلسل اور کم لاگت بجلی بھی میسر ہوگی، سولرائزیشن سے دور دراز علاقوں کے مسائل حل ہوں گے، کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے سولرائزیشن کی جائے گی۔ پیسکو اور کیسکو کے نقصان زدہ فیڈرز پر پائلٹ منصوبے شروع کرنے کا حکم۔ کراچی کے علاقے ایف بی انڈسٹریل ایریا بلاک 21 میں فیکٹری میں آتشزدگی، فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ تولیہ بنانے والی فیکٹری میں لگی، فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ حق کے مطابق پیسے ملتے تو کے پی دیگر صوبوں سے زیادہ ترقی کر لیتا، پنجاب بھی گیا لیکن وہاں ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ خیبر پختونخوا آئیں تو ہم عزت و تکریم دیں گے۔ باغ جناح میں کل تاریخی جلسہ کریں گے، پی ٹی آئی کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے تحریری اجازت نامے کے انتظار۔ او آئی سی وزراء خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ اسحاق ڈار کی او آئی سی رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم جدہ میں پاکستانی قونصل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کریں گے۔ آئی ایم ایف شرائط پر پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، پنجاب حکومت نے پی سی 1 کی تیاری اور جانچ کے لیے نیا فریم ورک تیار کر لیا۔ سالانہ ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہونے کے لیے پی سی 1 کی منظوری لازمی قرار۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے نئے فریم ورک کی منظوری دے دی۔ پی سی 1 کی تیاری اور اپریزل ریزیڈنس کو معیاری اور مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ پی سی 1 میں ڈیزائن میچورٹی اور اسکوپ بلاک کو لازمی قرار دینے کی تجویز، لاگت، شیڈیول اور پروکیورمنٹ پلاننگ کے لیے کم از کم معیار مقرر۔ غزہ میں عبوری انتظامیہ کے قیام کے لیے کوششیں تیز، ٹرمپ کا جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پہ منتقلی پر غور، امریکی امن منصوبے میں اسرائیلی فوج کے انخلا کا بھی امکان، صدر ٹرمپ اگلے ہفتے عبوری غزہ امن بورڈ کا اعلان کر سکتے ہیں، ممکنہ عبوری امن بورڈ میں بین الاقوامی نمائندوں کی شمولیت متوقع، غزہ کے لیے مجوزہ امریکی امن بورڈ کی سربراہی نکولائی میلادونوف کریں گے، اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نکولائی کی فلسطینی حکام سے ملاقات، ٹرمپ منصوبے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت، نکولائی اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ملے تھے۔ برطانیہ کو برفانی طوفان گوریٹی کا سامنا، ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں دہائی کی شدید ترین برف باری، 100 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے سے درخت اکھڑ گئے، کئی علاقوں میں پاور بریک ڈاؤن، ہزاروں گھروں کی بجلی منقطع، سکولز بند، ٹریفک کا نظام درہم برہم، ٹرین اور بس سروس متاثر، پروازیں تاخیر کا شکار، متعدد منسوخ۔ لندن میں بھی سخت موسم کے سبب شہری گھروں میں محصور، برطانیہ میں عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔